कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वो अब खुद घिर गए हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा पलटवार किया है कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। पार्टी के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब फंसने के बाद क्या करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की बात मान ली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। राहुल गांधी जो चुनाव आयोग को घेरने चले थे, वो मुश्किल में फंस गए हैं और अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है। वहीं चुनाव आयोग ने भी बड़ा बम फोड़ दिया है। राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस खुलासे के बाद उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से भी विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। तो आखिर तक बने रहिए। दर्शकों, बिहार में यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने सोचा था कि वो अब लोगों को अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन उनका ये दाव भी उल्टा पड़ गया। मां को अपशब्द कहे जाने को लेकर पीएम मोदी ने पलटवार कर कांग्रेस पर तगड़ा प्रहार किया है। वहीं पीएम मोदी के पलटवार से कांग्रेस के नेता बेचैन नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद तानिक अनवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर आलोचना की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने पहले सोनिया गांधी को अपमानित किया था। अनवर ने यह भी दावा किया था कि जिस मंच पर पीएम को अपशब्द कहे गए, उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। वहीं चुनाव आयोग भी अब एसआईआर पर बड़ा फैसला ले चुका है, जिससे विपक्ष में खलबली मच गई है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एपिक कार्ड पाए गए हैं। टीएमसी के मुताबिक इससे पता चलता है कि बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम सही तरीके से नहीं किया गया है। टीएमसी ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने पहले डुप्लीकेट एपिक कार्ड को हटाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने इस मामले में आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और इसे बीजेपी के साथ मिलीभगत का नतीजा बताया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे किया गया। इससे वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो गई। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी बिहार के बाद ही होने वाले हैं। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले में भी बिहार के बाद बंगाल की ही बारी है। चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की तैयारियां भी शुरू हो गई है और तैयारियों का असर भी नजर आने लगा है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसी सीमावर्ती जिलों में लोग अभी से कागजात दुरुस्त करने लगे हैं। कुल मिलाकर देखें तो एसआईआर को लेकर विपक्ष में जबरदस्त खौफ है। वहीं आप दर्शक चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो, तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता चुनाव आयोग के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि किस सबूत से कांग्रेस हो गई है एक्सपोज और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया है, जिससे विपक्ष को लगा है बड़ा झटका और चुनाव आयोग ने कार्यवाही की है, जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दर्शकों, बिहार में यात्रा निकालकर राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी को वोट चोर कहा था, लेकिन अब 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। मामले की जांच के लिए दिल्ली चुनाव अधिकारी ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। बीजेपी ने पहले दावा किया था कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। वहीं नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली चुनाव अधिकारी ने मुझे एक नोटिस जारी किया है। ये इस बात की एक पुष्टि है कि कैसे चुनाव आयोग सत्तारूढ़ सरकार का समर्थन करने के लिए काम करता है। वोट चोरी की हमारी शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए चुनाव आयोग विपक्षी सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग ने महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र के उन 1 लाख फर्जी मतदाताओं को एक भी नोटिस क्यों नहीं जारी किया, जिनका खुलासा राहुल गांधी ने किया था। हम बिहार चुनाव और अन्य चुनाव प्रक्रियाओं में चुनाव आयोग की गलतियों को उजागर करना बंद नहीं करेंगे। दर्शकों, जो लोग एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे, वो खुद ऐसे फंसे हैं कि कार्यवाही के बाद तिलमिला गए हैं। चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है तो राहुल गांधी भाग रहे हैं। सवाल है कि अगर उनके आरोप सही है तो वो हलफनामा क्यों नहीं दे पा रहे। वहीं वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के एक मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की मां के लिए अभद्र टिप्पणी करने को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। इस मुद्दे को लेकर पटना में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। अब पीएम मोदी ने इस मामले पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि मां को अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ है। वहां इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के मामले में एनडीए ने कड़ा विरोध जताते हुए बिहार बंद का आह्वान किया है। बंद की घोषणा पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। एनडीए नेताओं ने बताया कि 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। वहीं इस दौरान एनडीए ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। बंद शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देकर जिस तरह से उनका अपमान किया गया है, उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि इस शर्मनाक बयान का एनडीए के सभी घटक दल जोरदार विरोध करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरी मां का कांग्रेस और आरजेडी के मंच से अपमान किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां को अपशब्द कहे जाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस को भले ही वो माफ कर दें, लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी मां को अपशब्द कहना उन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है जो भारत माता का अपमान करते हैं और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई का एक वीडियो शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि बिहार की महिलाएं कांग्रेस राजद के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। एक गरीब मां की कोख से जन्मे बेटे ने आज देश को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वही उनकी कुंठा का कारण है, लेकिन भारत की महिलाएं चुप नहीं रहेंगी। मां का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस राजद को याद रखना चाहिए, भारत माओं का सम्मान करना जानता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान पूरे देश की नारियों का अपमान है। दर्शकों, एसआईआर को लेकर भी विपक्ष आरोप तो लगा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर को लेकर काफी कम शिकायतें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर हैरानी जता चुका है। वहीं अब पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को भी करारा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी 25 सितंबर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शुरू करेगी, जो 3 महीने तक चलेगा। पार्टी की ओर से ये अभियान 25 सितंबर से शुरू होगा और ये 25 दिसंबर तक चलाया जाएगा। दोनों ही तारीख बीजेपी और इसके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ने के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता वाले विचार को आगे बढ़ाना है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी विपक्ष के साथ साथ ट्रंप की भी नींद उड़ाने की तैयारी में है। चीन में पीएम मोदी का जलवा देख पहले से ही अमेरिका की नींद गायब है और अब आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के जरिए ट्रंप को तगड़ी चोट देने की तैयारी हो रही है। विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के खिलाफ दलीलें दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में इंडी गठबंधन के नेताओं की वोट अधिकार यात्रा निकली। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई और पटना में समाप्त हुई। हालांकि यात्रा के दौरान कई विवाद भी हुए और इससे निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वहीं राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को चेताया और कहा कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन हलफनामे के मुद्दे पर वो चुप है। बीजेपी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपत्तियां हलफनामों के माध्यम से दर्ज की जानी चाहिए। राहुल गांधी इससे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हलफनामे में झूठ बोलने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दर्शकों, राहुल गांधी इसीलिए हलफनामा देने से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर होगा कि चीन वाले मसले की तरह कहीं वो कोर्ट में ना फंस जाएं और फिर कहना पड़ेगा कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर आरोप लगा दिया गया। वहीं राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि ये सियासी हाइड्रोजन बम के छिटकों से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बच पाएंगे। बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा गया कि वोट चोरी के खिलाफ बिहार से निकली गूंज अब देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है और संविधान पर हमले को विपक्ष कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एटम बम के बाद चुनाव आयोग ने हलफनामे का जब बम फोड़ा था उसके बाद राहुल गांधी अब तक भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? एटम बम के बाद खुद राहुल गांधी हलफनामा पर फंस गए हैं। वहीं अब यूपी को लेकर भी चुनाव आयोग ने बड़ा बम फोड़ दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले एसआईआर के जरिए डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आयोग पर निशाना साधा है। वहीं पूरे देश में 100 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं का सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये काम निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को साफ करने के मकसद से शुरू किया है। इसकी शुरुआत दिल्ली में चुनाव कार्य के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश देकर हुई है। उस प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन मतदाताओं का विवरण सही हो। मतलब राहुल गांधी चाहे चुनाव आयोग पर लाख निशाना साधे, लेकिन चुनाव आयोग अपने मकसद में पीछे हटने वाला नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा लिए जा रहे फैसलों से अब तो ये बात साफ भी हो गई है।
दर्शकों, वोटर अधिकार यात्रा के समापन रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि एटम बम के बाद अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले बीजेपी ने खुलासे का ऐसा बम फोड़ा है कि कांग्रेस में खलबली मच गई है। दरअसल बीजेपी ने खुलासा किया है कि राहुल गांधी के करीबी सहयोगी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस सफाई देती फिर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी द्वारा वोटों की चोरी को बचाने और छिपाने के लिए बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी पवन खेड़ा के पास दिल्ली के पते पर 2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं। भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और पवन खेड़ा के बीच आज जो सांठगांठ सामने आई है, उससे ये स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी देश के गरीबों, वंचितों से इतनी नफरत करते हैं कि अपनी पार्टी के नेताओं की वोट चोरी को बचाने का और अपने वोट धोखाधड़ी को छिपाने के लिए बिहार के नागरिकों को फर्जी और चोर कह रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को लगातार घेर रही कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर खुद ही घिर सकती है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी 2 अलग-अलग वोटर आईडी लिस्ट जारी कर कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने एक्स पर दोनों एपिक नंबर जारी की तस्वीर जारी कर कहा कि चुनाव आयोग को यह जांच करनी है कि पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय एपिक नंबर कैसे हैं और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो ये चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। कई बार मतदान करना आपराधिक कृत्य है। पवन खेड़ा बिहार में मतदाताओं को गुमराह करने, मतभेद पैदा करने और भारत की मजबूत चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं अब खुलासे के बाद पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यही कह रही है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हम यही सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, इसी को रोकने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, लेकिन विपक्ष को एसआईआर से भी तकलीफ है। हालांकि एसआईआर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटका लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां का अपमान किया गया था, उनको अपशब्द कहे गए थे। इसे लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि मां के आशीर्वाद से ही मैं देश की सेवा कर रहा हूं। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे, लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं और बहनों की सेवा के लिए मुझे खुद से अलग करके जान की इजाजत दे दी। ऐसी मां को भद्दी गालियां दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां का सम्मान बिहार की पहचान है, मेरी मां को गाली देना बिहार का अपमान है। वहीं पीएम मोदी के पलटवार के बाद अपना एक पुराना वीडियो शेयर कर पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था। उस वीडियो में पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अभी देखिए कुछ हफ्ते में पीएम मोदी आएंगे, आंसू टपकाएंगे और कहेंगे कि मुझे गाली पड़ी है। मतलब पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर ये बयान देंगे। दर्शकों, एक तो कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और अब कांग्रेस के नेता उल्टा पीएम मोदी को ही घेर रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है। राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान चुनाव आयोग और बीजेपी पर खूब आरोप लगाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा कि हलफनामा दीजिए तो वो पीछे हट गए। राहुल गांधी ने कहा कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। उनका कहना है कि देश को बीजेपी की सच्चाई पता चलेगी, लेकिन चुनाव आयोग को हलफनामा वाले बम पर वो पहले से ही बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की इस मांग को खारिज कर दिया है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए, ताकि लोग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद तैयार बिहार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वहीं विपक्षी दल चाहते थे कि आधार नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि आधार की स्थिति को कानून में निर्धारित सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने ये पहले कहा था कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट अगर अन्य दस्तावेजों के साथ आधार एक पहचान दस्तावेज हो सकता है। वहीं अब तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग अदालत के आदेश के बावजूद मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए
65 लाख नामों के लिए आधार को पहचान के एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहा है, तो पीठ ने कहा कि हम आधार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से आगे आधार की स्थिति नहीं बढ़ा सकते। हम पुट्टुस्वामी फैसले में आधार को बरकरार रखते हुए 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कही गई बातों से भी आगे नहीं जा सकते। आधार अधिनियम की धारा 9 कहती है कि आधार संख्या या उसका प्रमाणीकरण अपने आप में किसी आधार संख्या धारक के संबंध में नागरिकता या निवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा या उसका प्रमाण नहीं होगा। वहीं अब विपक्षी दलों समेत अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील आधार को पहचान के बायोमेट्रिक प्रमाण से बढ़ाकर मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए नागरिकीकरण का प्रमाण बनाने की मांग में शामिल हुए। तो पीठ ने ये कहा कि आधार पर इनका जोर क्यों दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम ये आदेश नहीं देंगे कि आधार नागरिकता का अंतिम प्रमाण है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने यह भी कहा कि आधार के लिए बार बार दलील इसलिए दी जा रही है क्योंकि बिहार में कुछ जिले ऐसे हैं जहां आधार सैचुरेशन 140% है। इसका मतलब है कि वहां बड़े पैमाने पर फर्जी पहचान पत्रों का प्रचलन है। वहीं केंद्र सरकार ने बार बार इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कई अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और रोहिंग्या कुछ राज्यों में धोखाधड़ी से आधार कार्ड बनवाने में कामयाब रहे हैं। वहीं पीठ ने राजनीतिक दलों से यह कहा कि वो अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के एजेंटों को सक्रिय करें ताकि वो उन लोगों की पहचान कर सके जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची से गलत तरीके से हटा दिए गए हैं। ऐसे लोगों को चुनाव आयोग के बूथ स्तर के अधिकारियों के समक्ष दावा दायर कराने की मदद की जाए ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर अभियान में आपत्तियां और दावे दर्ज कराने के चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए अंतिम तिथि 1 सितंबर को नहीं बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा में बढ़ोतरी से इनकार करते हुए राजनीतिक दलों को अपने प्रतिनिधियों को एक्टिव सहयोग करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन दाखिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को एक बड़ा झटका दे ही दिया है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें